हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है, यूनिक है, क्योंकि पहली बार हम इस चैनल में कोई लव स्टोरी कहने जा रहे हैं। और दोस्तों, वो भी रोज़ डे की स्पेशल लव स्टोरी जो आपको इंस्पायर तो करेगी, लेकिन क्या ध्यान में रखना है और क्या अच्छा है प्यार में, वो भी आपको बताएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है दोस्तों, चलिए सुनते हैं। रवि नाम का एक लड़का जो कानपुर में रहता है, उनकी 2-3 खुद की रूम है जो दूसरों को भाड़े देते हैं और भाड़ा कमाते हैं। उनकी एक घर है जो भाड़ा दिया हुआ है, उसमें एक फैमिली रहता है। उनकी एक लड़की है रजनी नाम की। ये लोग जब से इस घर में रहने आए हैं तब से रजनी को रवि पसंद है, लेकिन रजनी ने कभी रवि को नहीं कहा। लेकिन जब भी वो भाड़ा लेने आता है तब रजनी उनके सामने देखकर मुस्कुराती है, लेकिन रवि को ऐसी कोई बातें पता नहीं चलती है। यहाँ पे अंदर ही अंदर रवि को भी रजनी पसंद आ जाती है, लेकिन रवि ने कभी भी सामने जाकर नहीं कहा, क्योंकि पापा का बारूवाद था। अगर वो चला गया तो धंधे में नुकसान हो जाएगा या तो फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा सोचकर रवि ने ना तो कभी संकेत दिया है, ना तो कभी कहा कि वो रजनी से कितना प्यार करता है। और यहाँ पे रजनी भी रवि को बहुत प्यार करती है। अब दोस्तों, होता यह है कि उनके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है जिसमें गुलाब के 2-3 पौधे हैं। एक दिन रवि बगीचे में माली को लेकर आता है, जो 2-3 पौधे गुलाब के बड़े हो गए उसको काटने के लिए। उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे गुलाब के फूल आए हुए थे और ये पूरा सीन बालकनी में खड़े खड़े रजनी देख रही थी, लेकिन रवि की नज़र नहीं पड़ी। रवि और माली बातचीत करते हुए वो रवि कह रहा था कि इसको यहाँ से काट दो, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, बीच में आ रहा है रास्ते में। तो दोस्तों, ये सारा सीन देखते हुए रजनी की ऐसी चाह बनी कि ये जो 2-3 पौधे हैं गुलाब के, वो रवि न काटे। लेकिन फिर भी माली को कहकर रवि ने वो 2-3 पौधे जो बड़े थे उसको कटवा दिया। दोस्तों, ये सारा कुछ देखकर रजनी बहुत ही दुखी हुई। जितना प्यार रवि के प्रति था वो सारा प्यार नफरत में बदल गया, और जितनी बेइंतहा मोहब्बत वो रवि को कर रही थी वो सारी नफ़रत के तौर पे आ गई। और जब भी वो अब अगले महीने से भाड़ा लेने आता है तब वो ना सामने हंसती है ना कुछ करती है, वो गुस्से से देखती है और नफ़रत वाली नज़र से देखती है। अब दोस्तों, घर पे जाकर रवि को विचार आया कि ये तो पहले मेरे सामने देखकर मुस्कुराती थी, अब गुस्से में क्यों आई है। तो उसने बहुत सोचा, बहुत कुछ समझा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब दोस्तों, ये सारी बातें सोचते सोचते दूसरे दिन गार्डन में फिर से माली आता है और माली के साथ बातचीत करते हुए रवि को पता चलता है कि माली को मिलने दूसरे दिन रजनी आई थी और उन्होंने ऐसे बात किया कि आपने ये 2-3 पौधे क्यों काट दिए, आपको ना बोलना चाहिए रवि को, ये कहाँ पे बीच में आ रहे थे, ये बहुत ही अच्छे थे, गुलाब के फूल दे रहे थे। तो ये सारी बातें सुनकर रवि को पता चल गया कि अच्छा, जो 2-3 पौधे कटवाए उसकी वजह से वो सामने नफ़रत वाली नज़र से देख रही है, मुझे गुस्से में देख रही है। तो दोस्तों, रवि ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। वैलेंटाइन वीक नज़दीक ही था, इसीलिए रवि ने सोचा कि पहले दिन यानी कि रोज़ डे के दिन ही मैं 2-3 और गुलाब के पौधे लगवाऊंगा और रजनी को स्पेशली प्रपोज़ करने के लिए वो 2-3 पौधे और रजनी को दूंगा, तो वो ज़्यादा खुश हो जाएगी। अब दोस्तों, रोज़ डे के दिन सुबह वो स्पेशली रजनी को उन्होंने गार्डन में बुलाया, माली भी वहाँ पे था, 2-3 पौधे लगवाए और 2-3 पौधे उनको भेंट दिए और प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता था। तो सामने रजनी ने भी प्रपोज़ किया, लेकिन रजनी ने एक सवाल पूछा कि आपने ये पौधे कटवाए थे क्यों। फिर रवि ने जो बात कही वो रजनी को दिल पे लग गई। रवि ने कहा कि ये मेरे पापा का ऑर्डर था, कोई भी बीच में आए, कुछ भी आ जाए, ये 2-3 पौधे काटने ही काटने हैं, क्योंकि पापा को गुलाब के कांटे नहीं पसंद है, इसीलिए मुझे काटना ही पड़े। मुझे भी पसंद नहीं था काटना, लेकिन काटना ही पड़ा। तो रजनी को बहुत ही अच्छा लगा और रजनी उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और उन्होंने अपने प्रपोज़ जो रवि ने किया था उनका जवाब हाँ में दिया और दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार में आ गए। तो दोस्तों, ये थी रोज़ डे की एक स्पेशल लव स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप रवि या तो फिर रजनी की जगह होते तो आप क्या करते, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, वीडियो को देख रहे सारे GF BF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।